हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है जो इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार जो भारत यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा चल रही है। उसी बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। और जो मेरा एनालिसिस होगा वो इसराइल के पर्सपेक्टिव से होगा, क्योंकि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं वो भारत से क्या चाहते हैं, भारत से क्या उम्मीदें लगा के आए हैं, भारत से वो आखिर उनकी उम्मीदें हैं भारत से, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वेस्ट एशिया में बदलते समीकरण और भारत इजराइल की स्ट्रेटजिक साझेदारी में एक जो उनकी यात्रा है, एक बहुत बड़ा एक संकेत है, क्योंकि भारत जो है एक सबसे तेजी से उभरती एक अर्थव्यवस्था है, और इसलिए इजराइल भारत के साथ साथ और गहरे रिश्ते भी करना वो चाह रहे हैं। इसराइल इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर की जो यात्रा है वो बता रहे हैं कि इसराइल की जो एशिया एशिया की स्ट्रेटजी एशिया की स्ट्रेटजी में है, उसमें इंडिया का जो एक सेंट्रल रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो इसी इसी बात को उनकी स्ट्रेटजी है कि भारत के साथ वो क्या रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, वो भारत से क्या चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो इसराइल ये मानता है कि एशिया की जो उनकी स्ट्रेटजी है इसराइल की, उसमें भारत का एक सेंट्रल जो है एक रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसराइल चाहता है कि भारत इसराइल जो रिश्ते हैं वो ना सिर्फ एक वेपन्स की खरीद फरोख्त जो होती है उसी तक सीमित ना रहें, बल्कि इससे आगे जाके भी और जो पर्सपेक्टिव है उनके ऊपर भी वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ वो मिलकर काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि ज्वाइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। इसको वो कह रहे हैं कि इस इन फील्ड्स में भी हम चाहते हैं कि भारत के साथ मिलके आगे और भी जो है कार्य करेंगे। जिस तरह हम आगे पिछले रिश्ते चलते आए हैं, हमारे वेपन्स को लेके जो हम खरीदते हैं और एक दूसरे उन चीज़ों में बात करते हैं, इन फील्ड्स में भी हम जो है भारत का के साथ आगे और रिश्ता गहरा मजबूत करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बेसिकली जो अगला पॉइंट है वो है कि वो आईमेक पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आईमेक वो है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो भारत को बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है एक नेशन मान रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो इस प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि इसराइल के पर्सपेक्टिव से ये है कि गाजा वार के दौरान जो इस प्रोजेक्ट में जो देरी हुई है, उस देरी को अब वो खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस फील्ड के अंदर हम और जल्दी काम करें और जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा कर दें। और ये प्रोजेक्ट वो बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट होगा आईमेक, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक गेम चेंजर होगा आने वाले वक्त में, दोनों के लिए, भारत के लिए भी और इसराइल के लिए भी। और दूसरा, आईमेक प्रोजेक्ट में भारत जो है यूरोप और मिडिल ईस्ट का जो एशिया की कनेक्टिविटी का सेंट्रल पॉइंट है। भारत को सेंट्रल पॉइंट बता रहे हैं वो यूरोप और मिडिल ईस्ट की एक इस पॉइंट का, कह रहे कि भारत इसका सेंट्रल पॉइंट होगा इस प्रोजेक्ट का। हम जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल दोनों ही भारत को पिवट मानते हैं, और ज्योग्राफिकली जो है भारत जो है एमएक प्रोजेक्ट में एक सुपर पावर नेशन है। इसराइल ये भी मानता है और ये कह रहा है कि भारत जो है आईमेक प्रोजेक्ट में एक सुपर पावर नेशन है और एक सेंट्रल पॉइंट है। उनके बिना आईमेक प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि आईमेक को जल्दी से जल्दी हम भारत के साथ मिलकर इस पे काम हम खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, ये यात्रा बताती है कि इजराइल भारत से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मिडिल ईस्ट में एक निभाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भारत को ये जो इतनी बड़ी पावर है, क्षेत्रीय इतना बड़ी पावर बन चुकी है इकोनॉमिकली, तो वो चाहते हैं कि अब वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी अदा करे, वो मिडिल ईस्ट में भी अपना जो है रोल अदा करे। और उस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत को ऐसा करना ही होगा। हम भारत के जो है साथ हैं। हम भारत को टेक्नोलॉजी भी देंगे और सिक्योरिटी गारंटी भी देंगे। बस आप आइए और अपना रोल जो है मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स में उसमें जो है अदा कीजिए। इसमें क्या है कि दोस्तों, ये जो जो उनका पर्सपेक्टिव है इसराइल का, वो यही है कि भारत जो है एक आर्थिक शक्ति रूप में उभर रहा है, और अपनी जो आर्थिक शक्ति है, जो उभरता हुआ जो रोल है, वो ना केवल एक छोटे दायरे में रहे, उसका जो जो रोल है
वो आगे बढ़ के एक दूसरे रीजन में भी वो जाएँ। इसमें जो अब जो इसकी सिचुएशन है इस वेस्ट एशिया की, वो अब सीधे तौर पर भारत की जो आने वाले वक्त में है, वो विदेश नीति को भी प्रभावित करेगी। उन उनका इसराइल का ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में उसकी फॉरेन पॉलिसी को, जो उनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी होगी, उस अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित करेगी। ऐसा नहीं है कि बस मिडिल ईस्ट, ऐसा नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट जो भारत का जो रोल है वो लिमिटेड रह जाएगा। अब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस रीजन के साथ साथ मिडिल ईस्ट के साथ भी अलाइन कर जाएगी। अब दोनों इन एक नई फॉरेन पॉलिसी भारत की बनेगी, जो आगे जाके मिडिल ईस्ट तक वो है वो काम करेगी। इसराइल का आईएमएफ जैसे प्रोजेक्ट पर जोर देने का मतलब ये है कि जो युद्ध में जो भारत की इसराइल की जो इकोनॉमिकली लॉस हुआ है, उसको जल्द से जल्द जो है दोस्तों वो अपना पूरा करना चाह रहे हैं। इसमें इसराइल जो जो मानता है वो ये देख रहा है कि इसमें नए, इस जब प्रोजेक्ट ये चलेगा, ये पूरा होगा, इसमें नए निवेश की योजना वो बना रहा है कि उसको नया इन्वेस्टमेंट वो इसमें प्रोजेक्ट में करेगा। इसमें जो व्यापारिक रास्ते भी हैं वो भी जो है इसराइल को मिल पाएंगे, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी एडवांस जो है कंट्री है। तो इसराइल को नए एनर्जी और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में भी और भी रास्ते और भी मौके जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में ढूंढ रहा है आईएमएफ में। और दूसरा ये है कि इसराइल का ये आर्थिक रिश्ता बनाए रखने का एक नया नया तरीका भी है कि इसकी जो इकोनॉमिकली है, जो इनको लॉस हुआ है, वो भी स्टेबल हो जाए, ज़्यादा और वर्स्ट ना हो। इसलिए वो आईएमएफ जैसे प्रोजेक्ट को ज़्यादा जोर वो जो है दे रहे हैं, क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी तो है ही, वो बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार भी वो भारत को ही मानते हैं कि बहुत बड़ी बाजार भी है। इसराइल को ये अच्छी तरह पता है कि भारत के पास हिंद महासागर का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी है। वो इसलिए भी भारत के जो आए वो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनको ये अच्छी तरह उस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि भारत के पास ही जो है हिंद महासागर जो है उसका भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है भारत के पास है। इसराइल का मानना है कि भारत के साथ मिलकर एशिया के नए शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वो ये उनका साफ उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है मिडिल ईस्ट में अपनी जो है रोल अदा करे, हम उनके साथ हैं। और इसराइल भी कह रहा है कि हम भी इस आपके एरिया में एक नई जो जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं, उसमें आप भी हमारा साथ दो। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो उनके माइंड में है। जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम वहाँ जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ देकर और एक नई जो है एक नया रास्ता जो बनाएंगे। आईएमएफ के जरिए इसराइल और भारत चाइना पर भी अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। दोस्तों आईएमएफ आईएमएफ जो है वो बीआरआई का एक ऑप्शन है, और हमें पता है कि भारत जो है बीआरआई का इसमें कोई मेंबर नहीं है। तो भारत भी यही यही सोच रहा होगा कि हम यदि बीआरआई पे यदि आगे जाके निर्भर ना हो, इसलिए वो भी चाहते हैं कि आईएमएफ जैसे प्रोजेक्ट को वो भी इसराइल के साथ मिलकर जल्दी जल्दी पूरा करे, जिससे कि हमें कभी भी इस पे बीआरआई पे कोई निर्भर न रहना पड़े। तो दोस्तों जो बात ये है निकल के आई है कि वो इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सीधे सीधे तौर पे वो यही चाह रहे हैं कि एक तो भारत जो है एक उभरती शक्ति है, इकोनॉमिकली शक्ति है। वो चाहते हैं कि भारत जो है मिडिल ईस्ट में आके अपना रोल अदा करे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक नया आयाम दे। और वो भी यही चाह रहे हैं कि वो साथ में कह रहे हैं कि हम आपको हर चीज जो सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजी है वो हर फील्ड में आपको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा वो चाह रहे हैं कि भारत जो एक अपने रीजन में एक सुपर पावर है, और वो मान के चल रहे हैं कि उनकी जो एशिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसका जो है भारत जो है एक सेंट्रल पॉइंट है। और उस सेंट्रल पॉइंट को मानते हुए वो भी यदि अपना रोल अदा एशिया में करेंगे, कि भारत जो है जहाँ पर भी हमें वो सहूलियतें प्रोवाइड करे, और वो हमें हमारे साथ खड़ा रहे, यदि यदि हम भी भारत यहाँ इस रीजन में आके अपना एक नया फॉरेन पॉलिसी की नई डायमेंशन अपना प्ले करें। तो दोनों का दोस्तों ये है कि एक आपस में दोनों का सहयोग करने के पर ही वो जो ज्यादा जोर दे रहे हैं, और एक इस रिश्ते को एक नए आयाम तक पहुंचाने की वो बात जो है वो कर रहे हैं। अब आने वाले वक्तों में भारत भारत भी ये चाहता है कि अपना अपना दायरा बढ़ा जाए, क्योंकि
भारत भी एक बड़ी शक्ति है, इज़राइल भी चाहता है कि वो भी अपना दायरा बढ़ाए और आगे जाके वो दूसरे रीजन में जाके अपना रोल जो है वो अदा करे। तो दोनों को ही एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही जो है मुझे लगता है कि इज़राइल के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनका यही मकसद है कि वो भारत को इस चीज़ पर बात करें, इस चीज़ पर आगे जाके और भी डिस्कस करें कि हमें हमें क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो जो इज़राइल चाहता है वही लगभग भारत वही चाहता है इज़राइल के साथ। तो मुझे लगता है ये जो यात्रा होगी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत अच्छी है और उसके जो जो परिणाम होंगे आगे जाके और भी अच्छे निकल पाएँगे।